नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम हिंदी विषय पर परिचर्चा कर रहे हैं और उसे पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहली इकाई हमारे द्वारा पूर्ण हो चुकी है। पिछले 3 वीडियो उसमें डाल दिए गए हैं और इसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। आदिकाल जो है इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और बिना समय गवाए हम पढ़ते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? पदावली। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में है और यह किसकी रचना है ये भी आपको पता होना चाहिए। यह विद्यापति की रचना है और मैथिली में की गई है। निराला ने पदावली के श्रृंगार पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि मृगावती कुतुबन की रचना है और पद्मावत जायसी की। मधुबालती मंझन की रचना है। ये मंझन ने लिखी है, पद्मावत जायसी ने लिखी है, मृगावती है कुतुबन की है। तो ये आपको याद रखना है। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या था? ये आपको याद रखना है। राजमती नाम था। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती था। यह नरपति नाल की रचना है। बीसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। ये डिस्क्रिप्शन जो भी दिया गया है, जो इसके बारे में विश्लेषणात्मक पद्धति है इस किताब में, उसको अवश्य ही पढ़ना है हमें। तो इसे पूरा पढ़ लेते हैं। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम था राजमती और इसकी रचना जिन्होंने की है उनका नाम है नरपति नाल और यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें प्रथम खंड में राजमती और बीसलदेव का विवाह है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड में बीसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा का वर्णन है। पद्मावती जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और पद्मावती जो है उसका पात्र है पद्मावत का। चर्यापद जो है वो शबरपा ने लिखा था, ये आपको याद रखना है। चर्यापद जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद कब गाया जाता है? अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। दोहा कोश सरहपाद ने लिखा है, याद रखिएगा। पियो चित्तौड़ न आव्यू सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घाल्या पिंजरे छूटण रो संदेह। यह पंक्ति किस रचना की हैं? तो यह खुमान रासो की हैं। खुमान रासो किसने लिखी हैं? दलपति विजय ने लिखी है। पद्मावत जायसी द्वारा कंड चरियु कन कामर मुनि द्वारा और ढोला मारूरा जो है वो कल्लोल द्वारा लिखी गई है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार थे। जयचंद प्रकाश के रचनाकार जो थे वो भट्ट केदार थे। इनकी जो जगनिक है उन्होंने परमाल रासो लिखा है। श्रीधर ने लिखा है रणमल छंद और नरपति नाल जो है बीसलदेव रासो ने लिखा है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इसका आंख बंद करके आंसर लगाना है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि उन्होंने सिद्धों की रचनाओं को किसी साहित्य की कोटि में नहीं रखा था और यह लिख के उन्होंने इसको प्रमाणित किया है। हालांकि अन्य विद्वानों का मानना यह नहीं है। तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में प्रकाशित हुआ था। कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी ने लिखा है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। अर्थात 1252 में से 57 घटाएंगे तो 1195 ईस्वी 1195 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, सोमप्रभ सूरी का। अब जो हेमचंद्र सूरी हैं उनकी रचना भी देख लेते हैं। कुमारपाल चरित ने लिखा था इन्होंने, शांकधर ने लिखा है हम्मीर रासो, मेरुतुंग जैनाचार्य मेरुतुंग इनका पूरा नाम था। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखा है। संदेश राशक लिखा था अब्दुल रहमान ने लिखा था। इनको पहला कवि किसने माना है? इनको पहला कवि यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको बताएंगे। इनको पहला कवि हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, अब्दुल रहमान को। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। ये भी पूछा जा सकता है किसने लिखा और किस प्रकार का ग्रंथ है, तो धर्मेतर रास ग्रंथ है। और इसका जो विधा है, जो इसकी जो प्रकार है, वो कौन सा काव्य है, ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, ये पूछा जा सकता है। और विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा इसमें बताई गई है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो आलाखंड के रचनाकार जगनिक हैं। चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो को लिख के गए थे। पृथ्वीराज जो चौहान थे उनके कवि रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं चंद्रवरदाई। नरपति नाल जो हैं उन्होंने बीसल देव रासो लिखा है। नरपति नाल बीसल देव रासो। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, ये पूछा जा सकता है। कौन से संप्रदाय के कवि थे? वैष्णव, शैव या अंदर और भी ऑप्शन दे देंगे, विकल्प दे देंगे वो आपको, और यह पूछा जाएगा। भाषा की दृष्टि से विद्यापति के ग्रंथ निम्नलिखित हैं। संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखे थे शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी। ये पूछा जाता है। शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली पूछा जाता है। और अवहट्ट भाषा में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी है। मैथिली में गोरक्ष विजय और पदावली। ये पदावली बहुत पूछा जाता है। मैथिली में लिखी गई विद्यापति द्वारा रचना कौन सी है, यह करके पूछा जाता है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको यह याद रखना चाहिए। बच्चन सिंह ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? तो आंसर होगा, उत्तर होगा जातीय कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। और विद्यापति की जो भाषा है वो निराला ने कैसी कही है? नागिन सी लहर कही है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भृंग भृंगी संवाद के रूप में किस रचना को लिखा गया है, ये आपको याद रखना है, वो कीर्तिलता है। और अगला प्रश्न है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी हमरा कंत, लज्जे जन तू बयन सियहू, जई भग्या घरुअंत। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसने लिखी हैं, किस कवि की हैं? भल्ला हुआ जो मारिया हेमचंद्र ने लिखा है। आपको याद रखना पड़ेगा।
इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं जिन्होंने व्याकरण के लिए अपना पूरा जीवन सर्वस्व निछावर कर दिया है। और हेमचंद्र जो हैं गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश और छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शांगधर कृत, शांगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। कणप्पा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान और सबसे बड़े कवि थे। याद रखना, सिद्धों में पूछा जाता है कि सबसे विद्वान कौन से कवि माने गए हैं, वो कणप्पा माने गए हैं। कणप्पा के गुरु का नाम जलंधरपा था। वे बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। चूँकि यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है इसलिए आंसर यही होगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल दोनों माना है, इसलिए यहाँ पर उत्तर राम कुमार वर्मा माना गया है। राम कुमार वर्मा ने जो आदिकाल है उसको चारण काल और संधि काल माना है। 1938 में उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। बार बार इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि आपको भी याद हो जाए। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। मोहन अवस्थी के साथ में एक और अन्य रचनाकार रही हैं सुमन राजे, जिन्होंने 2003 में इतिहास लिखा था और आधा इतिहास लिखा था और उसी में उन्होंने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। इसलिए मोहन अवस्थी के साथ सुमन राजे जी का नाम भी याद रखिएगा। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज लिखा था 1883 में। और अन्य विद्वानों का भी नाम देख लेते हैं। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम इनका था अबुल हसन और इनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को कहते हैं। खुसरो एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, परंतु 5 मुख्य इनकी रचनाएं जो हैं वो पूछी जाती हैं। खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि। और दान वाक्यावली अभी हमने ऊपर पढ़ा था, विद्यापति की रचना है। गंगा वाक्यावली भी इनकी ही रचना है। और विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें उन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता, दान वाक्यावली में शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं शैव
सार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय की रचना की है। कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इनके श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन ने सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जयदेव को ऑप्शन में लिया था, इसलिए उन्होंने जयदेव के बारे में भी बताया गया है। जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर जो हैं प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन लिखने वाले रीतिकालीन कवि कहलाए हैं। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। भूषण जो थे वीर रस के कवि रहे हैं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। इसमें यह कथन किसका है? जो भी थोड़ा सा नकारात्मक लिखने वाले आलोचक थे, जो सीधी भाषा में नकार देते थे, वो रामचंद्र शुक्ल थे, इसलिए हमें उनका नाम ज़्यादातर जगह मिलेगा। उन्होंने विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझने चाहिए यह लिखा है। और ये भी लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके कहने वाले, लिखने वाले। और यह पूछा जाता है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। बहुत आसान सवाल है ये। जिनके नामों के अंत में पा लगा है वो सिद्ध साहित्य वाले ही होंगे ज़्यादातर। 99.9% सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। पूर्व मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट तरफ जो हैं और बिहार तरफ हैं और जो भी नेपाल तरफ हैं, उस तरफ के एरिया पर ये ज़्यादा सक्रिय थे। सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुकरियपा आदि प्रमुख कवि हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी क्या कहलाती है? तो चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? यह आपको देखना है। कौन सी है? राम भक्ति है? नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा है? नहीं है। कृष्ण भक्ति है? नहीं है। रासो काव्य है जो आदिकाल के अंतर्गत आती है, भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती। भक्तिकाल के 4 प्रमुख काव्यधाराएं हैं जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति धारा जिसमें 2 भाग हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी वाले जो हैं और निर्गुण भक्ति में जो हैं वो ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते हैं, और
ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने ज्ञान को अपनाया, ज्ञान मार्ग को चुना, वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ईश्वर प्राप्ति के लिए जिन्होंने प्रेम को साध्य माना, साधन माना, वे प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे। वैसे ही जिन्होंने साकार रूप में ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, वे सगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। इसके दो प्रकार रहे हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, धारा भी कहते हैं। रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएँ ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी जाती हैं। डिंगल भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको ऊंचे गले में तेज बने से बोला जाता है। उच्च दाब देकर गले पर बोला जाने वाली भाषा है। डिंग धन गल इसको बोला जाता है। डिंग मतलब ऊंचा, गल मतलब गला। ऊंचे गले में बोली जाने वाली भाषा डिंगल कही जाती है। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, सिंध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। राहुल संकृत्यायन ने लिखा है, कहा है, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। उक्त कथन महापंडित राहुल संकृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा कोश एवं चर्यापद आदि दो रूपों में प्राप्त हैं। दोहा कोश और चर्यापद आदि रूपों में प्राप्त हैं। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, गुरु द्वारा संभव आदि इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं हैं। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है, ये भी इसकी प्रवृत्ति है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिसका किसके जवाब में है ये भी आपको पता है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती। उसके जवाब में ये कहा गया है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। इस संबंध में अगला प्रश्न है, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के लिए किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो विषयक उपर्युक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, याद रखना है, पृथ्वीराज विजय 1875 में लिखा गया था। किसके द्वारा? कश्मीरी कवि थे जयानक। 12 सर्गों में संस्कृत महाकाव्य था। उसके आधार पर डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया है। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के 3 वर्ग बन गए। अप्रामाणिक मानने वाले जो लोग हैं डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर। तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर, हीरानंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु, मोहन विष्णु लाल पंड्या। इसकी ट्रिक है कर्नल श्याम मोहन मिश्र, इसको याद रखिएगा। और जो अर्ध प्रमाणिक हैं आचार्य डॉक्टर सुनीति और दशरथ, ये याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी
वे भी अर्ध प्रमाणिक मानती हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमाण रासो या विजयपाल रासो? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। बीसलदेव रासो में श्रृंगार की ही प्रधानता है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बीसलदेव रासो के जो कवि हैं वो नरपति नाल हैं और अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव का समकालीन था, कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव नामक एक छोटा सा ग्रंथ, बीसलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है जो वीर गीत के रूप में है। बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं। नाल के नरपति नाल के इस बीसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। इस प्रकार इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। बीसलदेव रासो रचना किसकी है? वह है नरपति नाल की। पृथ्वीराज रासो यह सब जानते हैं, चंद्रबरदाई की रचना है। बीसलदेव रासो नरपति नाल, कुमाण रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल्ल सिंह। विजयपाल रासो जो हैं, विजयपाल जो रासो थे उन्होंने उसकी रचना जो है नल्ल सिंह ने की है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अगला प्रश्न, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं आता है, वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। राहुल वेल के जो विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मूल इसका रचयिता रोड़ा कवि है, ये सही है। राहुल वेल रोड़ा कवि ने लिखी है। मूलतः श्रीलंकृत कृति है, ये भी सही है। चंपू काव्य, ये भी सही है। इसमें राहुल नामक नायक की शौर्य वर्णन है। राहुल तो नायिका का नाम था, ये गलत है। राहुल वेल जो है उसमें राहुल जो थी वो नायिका थी। यह तो आप जानते ही हैं कि ये रोड़ा कवि ने लिखी है, शिलांकृत कृति है और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। 10वीं शताब्दी में कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया। ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम प्रकाशन राहुल वेल का डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया है। यह एक शालांकित सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था राहुल वेल का, जो कि 10वीं शताब्दी की रचना है। यह एक शिलांकृत कृति है, चंपू काव्य है, ये भी याद रखिएगा। इसकी नायिका का नाम राहुल था। इसमें नक्षिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्षिक सौंदर्य का वर्णन भी मिलता है राहुल के अलावा। चंपू काव्य उसे कहते हैं जो गद्य पद्य मिश्रित हो। इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगत करना है। जो जिस विद्वान ने जिस कवि को पहला माना है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ी बनानी पड़ेगी। ये देखते हैं कैसे बनती है। तो शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने पुष्प या पुंड को, पुष्प दंत पुंड और पुष्य एक ही है, इसलिए शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु दोनों ने इसको प्रथम कवि माना है।
राम कुमार वर्मा ने माना है हमारे स्वयंभू को, राहुल संकृत्यायन ने सराहपाद को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालभद्र सूरी को। तो इसका आंसर हो गया है डी। पहले का चौथा है पुष्पया पुंड, किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। राम कुमार वर्मा जो कि हैं, उन्होंने माना है किसको? स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा जो हैं उन्होंने स्वयंभू को माना है। और राहुल संकृत्यायन ने माना है हमारे सरहपाद को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को तो माना था। इसके अलावा भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने एक पहले, क्षमा कीजिए, पहले हमारे कवियों को माना है अपने उसके हिसाब से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। अध्ययमाण भी बोलते हैं इसे, कई जगह पे अध्ययमाण भी बोलते हैं। यह पूछा जा सकता है अध्ययमाण करके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब्दुल रहमान अध्ययमाण ये एक ही कवि हैं। जयदेव सिंह जो हैं, माता प्रसाद गुप्त जो हैं, उन्होंने गोरखनाथ को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को प्रथम कवि माना है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अर्थात 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो उन्होंने सीधा आंसर डी बताया है। कौन सा है? पहला श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन ने लिखी है। नेमिनाथ रास जो है वो सुमदगणी ने लिखी है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिभद्र सूरी ने लिखी है। लेकिन रेवंतगिरी रास वो जिनधर्म सूरी ने नहीं लिखी है। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी ने लिखी है। तो आंसर है डी। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, यह सत्य है। दोहा कोश की प्रसिद्ध रचना उन्हीं की है, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये गलत है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, यह सरल नहीं है। पहली तो बात, उनकी जो भाषा थी वो संधा भाषा थी, जो कि द्विअर्थी भाषा थी। एक अर्थ नहीं निकाला जाता था, तो वो सरल भाषा थी नहीं। दिए गए तथ्यों में उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, यह सही नहीं है। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। राहुल संकृत्यायन इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए इनका समय 8वीं शताब्दी मानते हैं। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। यह भी पूछा जा सकता है किस शासन के समकालीन थे। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि इन कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छुपा हुआ है, अर्थात इनकी भाषा बिल्कुल सरल है, ऐसे कहा ही नहीं जा सकता। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह किसके लिए कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कहा है उन्होंने गोरखनाथ के लिए। गोरखनाथ के लिए बहुत से कवियों ने, बहुत से विद्वानों ने बहुत कुछ कहा है। उनको उस समय का प्रमुख नेता भी कहा गया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो कहा है वो आपने पढ़ा कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। मतलब प्रथम शंकराचार्य रहे हैं और उसके बाद में गोरखनाथ ही हुए हैं। और गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसीदास ने कहा है। सिद्ध साहित्य का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। ये विद्वान लोगों ने बताया है कि सिद्ध साहित्य का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे, जिसमें मेखला, श्रृंगी, गूदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि होते थे। यह कान छेद कर कुंडल पहनते थे, इसलिए इनको कनपटा योगी भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका है नेट में कि इनमें से किसको कनपटा योगी कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा गोरख संप्रदाय के साधुओं को, संतों को
कनफटा योगी कहा जाता है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ को ईश्वर की संतान के रूप में संबोधित किया गया है। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय कौन सा है? 845 ईस्वी है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है, लेकिन उनमें से प्रमुख ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं: अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी। ये याद रखिएगा, ये तो नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नाम के आगे गोरक्ष ही है, या तो फिर ये नाम हटा के पूछे जाते हैं। शतक, कल्प और संहिता इनमें से किस ज्ञानी ने, किस संत ने लिखी हैं, तो ये पूछा जा सकता है। अमनस्क योग पूछा जाएगा, सर इम्पोर्टेंट है। ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता, ये गोरखनाथ के रचनाएं हैं। हठ संहिता, हठ योग जहाँ भी मिले आपको याद रखना है। इसके प्रवर्तक ही हमारे गोरखनाथ थे, तो उनके द्वारा लिखी गई हठ पर जो भी किताबें हैं वो ही लिखी गई हैं। प्रश्न है, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो उनका आंसर है, आरपीएससी में माना है। कौन से हैं? दशरथ शर्मा जो हैं आरपीएससी में सबसे छोटा संस्करण माना है, उन्होंने 1300 छंद का वो प्रमाणिक माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुत्तम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक और मूल रासो मानते हैं, जिसमें 1300 पद हैं। 1300 पद वाली जो रचना है, जो मूल संस्करण है, सबसे छोटा संस्करण है, उसको मूल संस्करण मानने वाले विद्वान हैं दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त। मथुरा प्रसाद दीक्षित मध्य संस्करण को प्रमाणिक मानते हैं, जिसमें 7000 छंद हैं। बृहद संस्करण को सर्वाधिक अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई हैं। इनका जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में माना जाता है। इनका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो 69 समय में विभाजित है। बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वीराज रासो के समय कितने हैं, सर्ग कितने हैं, भाग कितने हैं, वो 69 हैं, जिसमें आदि पर्व समय, 10वां समय, 20वां समय, 57वां समय, कैमास वध 57वां समय बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक मार्मिक समय कहलाता है 57वां समय, जिसे कैमास वध कहा जाता है। 20वां समय है पद्मावती समय। 61वां समय है कन्नौज समय, और जो सबसे बड़ा समय भी है 61वां समय है। 65वां समय विवाह समय। 69वां समय महोबा युद्ध समय आदि प्रमुख हैं। इनमें से एक प्रश्न बन जाता है, जैसे 57वां समय कौन सा है? कैमास वध। और सर्वाधिक मार्मिक समय कौन सा है? कैमास वध। तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। 61वां समय जो है कन्नौज समय है। सबसे बड़ा समय कौन सा है? कन्नौज समय है। 65वां समय जो है वो किस घटना के बारे में बताता है? तो विवाह समय है वो। और 69वां जो आखिरी समय है वो किस घटना के बारे में है? तो महोबा युद्ध का समय है। माता प्रसाद गुप्त, दशरथ ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास इसे अप्रमाणिक मानते हैं तथा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पांड्या पृथ्वीराज रासो को क्या कौन कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णु पांड्या प्रमाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के संपादनकर्ता इनमें से हैं आचार्य शुक्ल, दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। तो एक तो अगरचंद नाहटा है, ये तो अलग ही नाम है, इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक माता प्रसाद गुप्त हैं, ये इसके संपादनकर्ता हैं। तो बीसल देव रासो के संपादनकर्ता माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं, ये आपको पता ही है। सुप्रसिद्ध रचना 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में
मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसल देव का विवाह वर्णन है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं, उसके बारे में है। तृतीय खंड है राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड है भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बीसल देव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लेकर आना। बीसल देव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है। बीसल देव रासो का समय है संपादन का 1953। अगरचंद नाहटा और माता प्रसाद गुप्त इसके संपादन करता है। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सत्य है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, सत्य है। इन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, बिल्कुल सत्य है। इनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। धर्मोपदेश देना तो जरूर था, लेकिन अकेला मात्र था, ये गलत है। दिए गए तथ्यों में चौथा जो है वो गलत है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ दो सुकने गज़ल आदि साहित्य प्रसिद्ध हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें तूतीय हिंद का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। और रचनाएं हैं दो सुकने गज़ल पहेलियाँ मुकरियाँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर। बहुत आसान है। पदावली एक मैथिली रचना है। इसके साथ में एक और रचना थी इनकी गोरक्ष विजय, वो मैथिली में थी, लेकिन पदावली इतनी सुकोमल, इतनी अच्छी भाषा में लिखी गई रचना है कि इसके आधार पर मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति। आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति मैथिल कोकिल पदावली के कारण कहलाते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली। अगला प्रश्न है, अवहट की रचनाएं भी इनकी दी गई हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका। मैथिली रचना पदावली और गोरक्ष विजय। दुर्गा भक्त तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंग भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो कि आप जानते ही हैं, जो कि एक गीति काव्य भी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपाधियाँ अभिनय जयदेव राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा प्रदत्त है। अभिनव जयदेव राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दी थी। राजा शिव प्रसाद सिंह ने दी थी। कविशेखर खेलन कवि वया संधि। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों का हठयोग साधना प्रारंभ हुई, यह बिल्कुल सत्य है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, बिल्कुल सत्य है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ, बिल्कुल सत्य है। हिंदी प्रदेश में पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, ये गलत है, क्योंकि पूर्वी भाग में जो रहने वाले थे वो जैन साधु नहीं थे, सिद्ध साधु थे, और उन्होंने अपने
वज्रयान शाखा का प्रसार करने के लिए सिद्ध साहित्य की रचना की। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत, अवध के प्रांतों तक सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल पड़ा। इस स्थिति के कारण सहस्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। याद रखना है, उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। किसको? कीर्तिलता को। पुस्तक की भाषा को स्वयं अवहट्ट किसने कहा है? विद्यापति ने कहा है। बीच बीच में मैथिली भाषा के छोटे मोटे प्रयोग मिल गए हैं और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का इनकी अवहट्ट की रचनाएं हैं, जिसमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। विद्यापति 1350 से 1450 का समय इनका निहित माना गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। चूँकि यहाँ पर वर्ण रत्नाकर दिया गया है इसलिए इसका वो भी जानकारी दी गई है कि किसने लिखी है। अगला प्रश्न है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किसने कहा है? आदिकाल किसने माना है हिंदी साहित्य में? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने आदिकाल माना है। हिंदी के प्रारंभिक काल का विषयक उपर्युक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। आदिकाल जो कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इतना बड़ा कथन लिखा है इसके बारे में। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश में के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह किसका कथन है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सुमेलित नहीं है। चंदनवाला रास आसगु, स्थूलिभद्र रास जिनधर्म सूरी ने लिखा था। स्थूलिभद्र रास उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो दामोदर पंडित ने लिखा है। वर्ण रत्नाकर अभी पढ़ा था हमने, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा है। अर्थात विजय सेन सूरी ने स्थूलिभद्र रास नहीं लिखा। उत्तर है बी,
जिनधर्म सूरी ने लिखा था स्थूलीभद्र रास। आसुकु ने चंदलवाला रास लिखी है 1200 ईस्वी में। जिनधर्म सूरी ने स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी में। विजयसेन सूरी ने लिखी है रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी में। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा है। पूर्वार्ध लिखा है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने 1324 में लिखा है वर्ण रत्नाकर। कुवलय माला कथा या कुवलय माला ग्रंथ किसने लिखा है? उद्योतन सूरी ने। उद्योग करने वाले जो थे वो थे कुवलय माला ग्रंथ के लेखक उद्योतन सूरी। ऐसे याद करना है, ये कोई अलग चीज़ नहीं कही है मैंने, जैसे याद करना है। ये याद करने की समस्या को पूर्ण किया गया है ये कि आप याद कैसे करें। उद्योग कर रहे थे इसलिए उन्होंने कुवलय माला कथा लिखी है। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। ये इम्पोर्टेंट है कि मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित ग्रंथ आदि लिखे हैं। कुवलय माला की रचना मुनि जिन विजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का रास परंपरा का आदि काव्य माना है। जैन रास परंपरा। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालौर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी। यह एक प्राकृत ग्रंथ है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? यह बहुत सीधा सीधा सवाल है। शिव सिंह सेंगर ने माना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि माना है। इसको पुष्पदंत भी कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने 7वीं शती के सरहपाद को पहला कवि माना है। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी जिन्होंने भारतेश्वर बाहुबली रास लिखी है उसको पहला कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, पद्य लेखक नहीं, कवि नहीं, गद्य लेखक मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा जो थे वो स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी सिद्ध से है। हीनयान शाखा और महायान शाखा बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। हीनयान को ही वज्रयान के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखने योग्य बात है। हीनयान को ही वज्रयान का नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। अगला प्रश्न है, जेहाल मिस्किन मकुन तगापुल दुराय नैना बनाए बतिया। ये अमीर खुसरो की रचना है। ये फारसी में कही गई है। उनकी रचनाएं हैं। खुसरो की रचना जो है मुकरियाँ बहुत प्रसिद्ध है। कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति थी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजब सा जान। दाई जैसा गुरु मिला शिष्य रजब सा जान। रज्जब जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख सूफी कवि हैं जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य की रचना की है। मलिक मोहम्मद जायसी जो रचनाकार थे वो सूफी कवि थे। पद्मावत जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की है। जायसी की अन्य रचनाएं हैं अकरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा। चित्ररेखा से और चित्रलेखा में अंतर है।
चित्ररेखा जो है वो जायसी की रचना है। चित्रलेखा जो है भगवती चरण वर्मा की रचना है। बहुत प्रसिद्ध रचना है चित्रलेखा। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार हैं रामचंद्र सूरी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक रूपक ग्रंथ है निर्भय भीम व्यायोग, जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। बकासुर के जो हंता थे, जिसको मारा था, बकासुर को मारा था, भीम ने मारा था, वो निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी ने लिखा था। वनमाला, नाटिका, मल्लिका मकरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं। रामचंद्र सूरी जैनाचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। हेमचंद्र किसके गुरु थे? रामचंद्र सूरी के गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा इसका आंसर है। मणिभद्रपाल, कनकलापा, लक्ष्मीकरा ये महिलाएं थीं, लेकिन पुतलिपा जो है ऐसा लगता ज़रूर है कि वो कोई महिला का नाम है, लेकिन योगी का नाम है, पुरुष थे। पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध योगी थे। शेष विकल्पों में योगिनियों का नाम है। ये भी आप याद रखिएगा, मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा योगिनियों का नाम है। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक सिद्ध साहित्य को माना जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहीं नहीं पूछा जा रहा है, क्षमा कीजिए, बहुत जगह पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम इसका वर्णन मिलेगा आपको। हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने किया था। कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में भी माना जाता है। अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 ईस्वी। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन का संबंधित ग्रंथ है। कौन सा है? रावलवेली है। कौन सा ग्रंथ है? रावलवेली। कलचुरी नायिकाओं का जो नक्शिक वर्णन है वो रावलवेली में है। इसके अलावा जो राहुल थी उसका भी नक्शिक वर्णन है। राहुल इसकी नायिका है। इसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं। रोडा कवि ने लिखा है। शिलांकृत कृति है। चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। चंपू काव्य इसी कहते हैं जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य हो। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स के संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शती का पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। इसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। ठाकुर जो थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर, वो कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कुवलय माला ग्रंथ कथा जो लिखी है अभी हमने पढ़ा था, उद्योतन सूरी ने लिखी है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? यह लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे, ये आप याद रखिएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति के लिए कहा है। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। जाति कवि बच्चन सिंह ने कहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया है? जोइंदू ने किया है। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। परमात्म प्रकाश और योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? जोइंदू कवि की। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन और हिंदी निग्रह
पर आधारित हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शब्दानुशासन, प्राकृत की व्याकरण है ये, कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाम मालाकोश। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा 10वीं शती है। इसमें बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी प्रकट किया है। किसने कहा, किसके ग्रंथ में है? धनपाल के द्वारा, क्षमा कीजिए, मुंज ने भविष्य, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है इसमें पढ़ने में। धनपाल को, हाँ, धनपाल ने ही लिखी थी भविष्यत कहा, वो 10वीं शताब्दी की रचना है। और भविष्यत कहा में क्या लिखा है? बहुविवाह के दुष्परिणाम और साध्वी और कुटिल स्त्री में अंतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग में से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है। इसमें 5 मकार थे। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। साधना प्रवृत्ति पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती थी, यह महत्वपूर्ण है। सिद्धों में किस युगल को पूजा जाता था? शिव शक्ति के युगल रूप को पूजा जाता था। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्णरत्नाकर में मिलती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सिद्धों की जानकारी सबसे पहले किस कवि की रचना में है, तो यह उत्तर होगा वर्णरत्नाकर, जो कि लिखी है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं हैं, वो भी हमें पढ़ लेनी चाहिए। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग भी था, रहस्यात्मक अनुभूति भी थी, बाह्य आडंबर और पाखंडों की आलोचना थी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंदबरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रमुख महाकवि, केवल दूहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो उत्तर ये तो हमें पता ही है कि प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसको माना है? चंदबरदाई को माना है। और एक और है व्याकरण में पारंगत, तभी तो उन्हें महाकवि कहा है कि वो व्यक्ति व्याकरण में पारंगत है। इन्होंने बहुत सारे छंदों को लिखा है। इनका उत्तर जो है 2 और 4 होगा, और इसके बारे में आगे हम पढ़ लेते हैं। चंदबरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पय इनका निजी छंद था। चंदबरदाई का निजी छंद कौन सा था? छप्पय था। शिव सिंह सेंगर ने चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासो अधूरी रह गई थी, तो इनके पुत्र ने, जिनका नाम जलहण था, उन्होंने इसको पूरा किया। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम लिखिए। तो स्वयंभू सबसे पहले थे, फिर दूसरे थे लुइपा, फिर पुष्पदंत थे, फिर हेमचंद्र थे। नीचे दिए गए विकल्पों में उत्तर कौन सा है? स्वयंभू पहले थे, मतलब दूसरा नाम से उत्तर बी होगा इसका। स्वयंभू 783 ईस्वी में थे, लुइपा इसके बाद आए, फिर पुष्पदंत 972 ईस्वी में आए, हेमचंद्र 1088 ईस्वी में आए। आयोग द्वारा, लेकिन लुइपा का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी है, लेकिन आयोग द्वारा इसी को उत्तर सही माना है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? जन्म पटियाला में हुआ, गलत है। एटा उत्तर प्रदेश में, अभी हमने पढ़ा था, एटा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ईरान और भारत की फारसी में लिखने वाले चोटियों के कवि में से एक थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे पूछना हो तो फारसी में पूछो। फारसी में नहीं पूछो, हिंदी में पूछो, कहा था उन्होंने। हिंदवी में पूछो, हिंदी में नहीं, हिंदवी में। तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। उत्तर है सी। 1255 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। एटा के
पटियाली नामक ग्राम में ज़रूर हुआ है, लेकिन एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंदनवाला रास का रचयिता है? सीधा सीधा उत्तर है आसगु। जिन धर्म सूरी जो थे किसके रचनाकार थे? स्थूलीभद्र रास के। सुमतगणी जो थे नेमिनाथ रास के रचयिता थे। मुनि जिन विजय जो थे वो संकलन करता थे। श्रावकाचार्य जो लिखी थी वो देवसेन ने लिखी थी। चंदवरदाई, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम लेते हैं। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? चंदवरदाई का निजी छंद तो हमने अभी पढ़ा था छप्पय, लेकिन ज़्यादातर उपयोग उन्होंने किया है किस छंद का? वो कवित्त छंद का प्रयोग किया है। मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दूहा, कवित्त, छप्पय, तोमर, त्राटक, गाहा आदि छंद माने गए हैं। चंदवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग कवित्त छंद का किया है। उनका निजी छंद हम छप्पय मानेंगे, परंतु सबसे ज़्यादा जो किया है उपयोग वह कवित्त किया है। अगला प्रश्न हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।